हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी टीपीएससी क्लास। यह टीपीएससी की हमारी 8वीं क्लास है। आज इस क्लास में हम टीपीएससी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। टीपीएससी के साथ साथ यह कंप्यूटर के हर एग्जामिनेशन के लिए है। जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर की या अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को ज़रूर देखें। और आपको ये क्लास अगर अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए जो टीपीएससी या कंप्यूटर से संबंधित एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आज इस क्लास के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो यानी कि कंप्यूटर के जनक कौन है, तो इसके बारे में आपको जानना है। तो देखिए यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देखते रहा करिए ना। मैं जो आपका आंसर है उसके बारे में डिस्कस करता हुआ चलूँगा और कुछ बताऊँगा भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज या आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, ऐसा भी पूछ सकता है। तो आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज हुई थी या आविष्कार हुआ था वो 1946 ईस्वी में हुआ था। देखिए अगर पूछता है कि सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, तो 1822 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1822 में हुआ था सबसे पहले, सबसे ना। लेकिन ये आधुनिक है ना, मॉडर्न में, प्रेजेंट टाइम में। तो 1822 में हुआ था। ये भी पूछ सकता है किस देश में हुआ था कंप्यूटर का आविष्कार सबसे पहले? चीन देश में हुआ था। कहाँ पे? सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार चीन देश में, यानी कि चाइना में हुआ था, जहाँ से सबसे पहले कोरोना वायरस आया था ना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा आपको कह रहा है, वर्तमान समय में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ विकसित हुई हैं? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ना डेवलप, कितने कंप्यूटर की पीढ़ियाँ डेवलप हुई हैं? तो देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी 5। कंप्यूटर की अभी तक 5 पीढ़ियाँ विकसित हुई हैं। चलिए पाँचों पीढ़ी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, तो पहली पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर, किसका? ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। दूसरे में अगर आपसे पूछता है, सॉरी पहले में आपका ट्रांजिस्टर नहीं होगा, पहले में आपका वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा। किस में क्या लगा था? पहले में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। दूसरे में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। नोट और एक पेन ले लिया करिए ना, जिससे आप लिखते रहा करिए, नोट डाउन कर लिया करिए। तीसरे में आपका लगा था आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। किसका बना था? आईसी सिलिकॉन मटेरियल का बना था ना। चौथे में आपका था माइक्रो प्रोसेसर, है ना, माइक्रो प्रोसेसर। और पांचवी पीढ़ी जो अभी चल रहा है एआई लगा हुआ है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो कंप्यूटर की मैंने पांचों पीढ़ियों के बारे में लगाया कि किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित था? पहली पीढ़ी, अभी देखिए मैंने पांचों के बारे में आपको बताया था। पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब ना टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था पहली पीढ़ी में। इंटीग्रेटेड सर्किट तीसरी पीढ़ी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने एरो की होते हैं? तो एरो की बात कर रहा था कि कीबोर्ड सबसे पहले है क्या? यह प्राइमरी डिवाइस के अकॉर्डिंग आता है, एक इनपुट डिवाइस है आपका कीबोर्ड ना। अगर आपसे पूछता कि सामान्य कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, तो 104 बटन होते हैं। इनको कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। जैसे आप देखिए, पहला आपका फंक्शन की, क्या होता है? फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक, इसकी टोटल संख्या कितना हुआ? 12 हुआ। F1 से F12 तक फंक्शन की। दूसरा आपका आता है न्यूमेरिक की, जिसे आप नंबरिंग की बोलते हैं ना, न्यूमेरिक की यानी कि नंबरिंग। जैसे आपका नंबर होता है ना 0 से लेकर 9 तक, नंबरिंग की हो गया। तीसरा होता है अल्फ़ाबेटिकल की, ए से लेकर जेड तक, ए से जेड तक अल्फ़ाबेटिकल। चौथा जो आपका होता है वो स्पेशल की होता है, जैसे कंट्रोल, शिफ्ट, डिलीट, इंटर, टैब ना, ये सब जो बटन होते हैं स्पेशल की के अकॉर्डिंग आते हैं। चौथा जो होता, वो पांचवा जो होता है वो आपका होता है एरो की। जैसे देखिए आप कीबोर्ड अगर आप देखेंगे उसमें ऐसे एरो बना होगा ना, ऐसे
एरो बना होगा। कह रहा है कि कीबोर्ड में कितने एरो की होते हैं, तो देखिए कितना बना इसमें 4, तो इसका करेक्ट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां को कह रहा है सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। प्रथम जो कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, तो जो सबसे पहले कंप्यूटर बना था वो बना था किसका, लकड़ी का था। उसका नाम क्या था, अबैकस। आप छोटे प्ले ग्रुप में बच्चों को देखेंगे ऐसे ना बना होता है, ऐसे गोलियां लगी होती है ना काउंटिंग कराने के लिए ना, बच्चों से गणनाएं कराया जाता ना प्ले ग्रुप में, तो उसी का नाम था अबैकस। एक लकड़ी का कंप्यूटर था, सबसे पहले बना था। अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो कंप्यूटर का क्या नाम था प्रथम, तो उसका नाम था एनिक। लेकिन इसमें अभी देखिए पहला कंप्यूटर पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं पूछ रहा, तो अबैकस हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है, यानी कि प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है भैया, तो परम 8000 है। क्या भैया, यानी कि जो आपका भारत में बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। अगर पूछेगा माइक्रो कंप्यूटर भारतीय का क्या नाम प्रथम, तो उसका नाम है सिद्धार्थ। ठीक, विश्व का एनिक। थोड़ा ध्यान से देखते रहा करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, ब्रेन ना, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ना, तो कंप्यूटर का दिमाग, ये 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर CPU। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हिंदी नाम होता है केंद्रीय संसाधन इकाई ना। CPU की गति किस में मापा जाता है, मेगा हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज ना में इसकी गति को मापा जाता है, CPU की गति को मेगा हर्ट्ज में। CPU किसी भी कार्य को 100% सिक्योर शुद्ध करता है। अगर गलती होती है तो यूजर के द्वारा होगा, कंप्यूटर गलती नहीं करता है। ठीक है, CPU के कितने भाग होते हैं, तो CPU के मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं देख लीजिए, ALU, CU, MU। ALU का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये अंकगणितीय काम करता है, अंकगणितीय एवं तार्किक प्रश्नों को सॉल्व करता है। कौन, ALU। CU क्या करता है, CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, यानी कि कंप्यूटर के सभी भागों को कंट्रोल में करता है कि कोई अपने मनमानी काम ना कर पाए ना, यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों पर ही कार्य करे। तीसरा आपका होता है MU, मेमोरी यूनिट ना, ये कंप्यूटर का हमारे स्टोरेज होता है ना, भंडारण होता है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट या डाटा को लास्ट कंडीशन में सेव करते हैं भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल होती है। ठीक है, बाकी डिस्कस ज़्यादा इसमें नहीं कर सकते हैं क्योंकि आगे भी हमें क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिटेल क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए 9 पे चलते हैं। कह रहा है अबेगस का आविष्कार किस देश ने किया था या किस देश में हुआ था। अबेकस अभी हमने आपको बताया था, अबेकस किस में हुआ था, चीन में, चाइना में। कह रहा कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, अभी मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था। कीबोर्ड जो प्राइमरी डिवाइस के अकॉर्डिंग आता है, इनपुट डिवाइस है ना, और इसमें कितने बटन होते हैं, 104 बटन होते हैं। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा डिवाइस हार्डवेयर है, देखिए कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर सभी ना, तो हार्डवेयर आपको जानना किसे कहते हैं, कंप्यूटर के वे भाग जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर ना, द कंप्यूटर पार्ट्स वी कैन सी एंड टच एंड फील इज कॉल्ड हार्डवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा। देखिए कीबोर्ड मैंने आपको बताया था, माउस आपका क्लिकिंग इनपुट डिवाइस होता है। माउस में मैक्सिमम 3 बटन पाए जाते हैं, लेफ्ट राइट और बीच की स्क्रॉल बटन होती है। मॉनिटर आपके 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, एक होता है CRT, एक होता है LCD। CRT का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब, ये देखिए आकार में भारी होता है, जो पुराने टाइमिंग में ना आपका कंप्यूटर होता था CRT ना। इसका दूसरा नाम होता है VDU। CRT का दूसरा नाम क्या है, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट ना। दूसरा जो आपका होता है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ना, इसका एक पार्टीशन भाग और होता है LED, लाइट इमिटिंग डायोड ना। तो LCD जो होता है इसका पिक्चर क्वालिटी CRT के अपेक्षा काफ़ी अच्छा होता है, HD में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 पे चलते हैं। कह रहा सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से आपके 2 प्रकार के होते हैं सॉफ्टवेयर। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डबल
PLICATION एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये कंप्यूटर को यूजेबल बनाता है, यानी कि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपका कंप्यूटर नहीं चला सकते ना। जितने भी दूसरा क्या होता है, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं सब किस पे प्लेटफॉर्म कौन प्रदान करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ना। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपसे पूछेगा जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ना, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, 8 ना, ये हो गया लाइनक्स यूनिक्स ना, ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आपसे पूछता है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम आपके जैसे हो गए नोटपैड ना, क्या हो गया नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, एक्सेल, पावर पॉइंट ना, या आप शॉर्ट में बोल सकते हैं ऑल MS ऑफिस पैकेज या ऑल लिब्रे ऑफिस पैकेज ना, ये सब आपके क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। और सॉफ्टवेयर का आपका अगर डिफिनीशन पूछता है, कंप्यूटर के वे भाग जिसको आप देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर पार्ट्स वी कैन सी बट कैन नॉट टच एंड डज नॉट फीलिंग इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कह रहा है CPU का भाग है ना, इस पर जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका कह रहा भाग है मॉनिटर, प्रिंटर, ALU, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो भाग होता है वो होता है ALU। मैंने भी आपको बताया CPU कितने भाग, 3, ALU, CPU और AMU। तो इसका करेक्ट आंसर ALU। प्रिंटर देख लीजिएगा थोड़ा सा। प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ना, जिसे हम बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक होता है लेजर प्रिंटर। प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो DPI में आ जाता है, किसमें, DPI, डॉट पर इंच, ठीक। अब देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, यानी कि जिसके कार्टेज में स्याही घोल के डाला जाता है ना, उसे इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें पाउडर डाला जाता है ना, वो प्रिंट करके निकालता है ना, जिसे आप लेजर प्रिंटर भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है रैम कितने प्रकार के होते हैं। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कौन सी मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी के अकॉर्डिंग आता है। तो देखिए रैम जो होता है वो आपका सी आपका हो जाएगा, दो प्रकार का होता है, एक होता है SRAM, एक होता है DRAM, ठीक। अब देखिए रैम एक होता है रैम, एक होता है रोम। इंटरनल में रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ये नॉन परमानेंटली होती है, यानी कि अस्थायी होती है। लेकिन रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंटली होती है, अस्थायी होती है, क्योंकि इसमें डाटा सेफ रहते हैं, लाइट कटे या ना कटे ना। लेकिन इसमें लाइट कट जाने पर आपका डॉक्यूमेंट सेफ नहीं रहता, इसलिए यह अस्थायी मेमोरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने का शॉर्ट की बटन क्या है। नया फोल्डर आपको बनाना है ना, तो उसका शॉर्ट की पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा C, Ctrl+Shift+N। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 16 पे। कह रहा कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो देखिए कंप्यूटर सबसे पहले आपसे पूछेगा कंप्यूटर कितने शब्दों से मिलकर बना, तो कंप्यूटर दो शब्दों से, COM, कम प्लस पुट, जिसका अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है, गणना करना। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, संगणक होता है। देखिए आपको लिखा भी गया ना, कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। चीन में इसका आविष्कार हुआ था, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, संगणक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संगणक का मतलब गणना करना है ना। सबसे पहले कंप्यूटर को बनाने का जो आशय था वो गणना करने के लिए बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है ना। साक्षरता का मतलब होता है लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए ना, लोग कंप्यूटर को सीखे पढ़े ना। हर सेक्टर में कंप्यूटर का यूज हो रहा है, तो ये कब मनाया जाता है, तो आपका 2 दिसंबर को ना, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित, असीमित। तो जो कंप्यूटर की भैया क्षमता है, इंसान ही बनाया है, इसकी जो क्षमता होगा वो सीमित होगा, लिमिट में होगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर C। नेक्स्ट कह रहा है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है ना। तो देखिए हम लोग का जो होता है ह्यूमन इंसानों की बुद्धि होता है ना, तो वो कह रहा कंप्यूटर की बुद्धि को किस संज्ञा दी गई, तो कृत्रिम होगा। इसका करेक्ट आंसर B। आप देखोगे ना AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। AI को कौन बनाया था, जॉन मैकार्थी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो भैया सामान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
कह रहा है कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, इंसान का दिमाग ज़्यादा चलेगा कि कंप्यूटर का? मन की बात पूछ रहा है। तो देखिए इसमें इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जैसे मानव का मन ज़्यादा, दिमाग ज़्यादा चलेगा, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर वही काम कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकता है। जैसे अभी हम बैठे हैं और सोच रहे हैं मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ, हाँ, मेट्रो में बैठ के, क्या हमारा कंप्यूटर सोच सकता है? नहीं सोच सकता। तो मानव का मन सबसे ज़्यादा चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं? फ्लॉपी डिस्क भी होता है, सीडी कम्पैक्ट डिस्क भी होता है स्टोरेज डिवाइस ना, रैम भी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन नोटपैड क्या है? एक टेक्स्ट एडिटर है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? सिंपल रिपोर्टिंग को तैयार कर सकते हैं ना, ये सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाएगा एप्लीकेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं है? पेरीफेरल एक वर्ड है कंप्यूटर का। पेरीफेरल का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस को पेरीफेरल बोलते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस कीबोर्ड ना, माउस, जॉयस्टिक, वेब कैमरा। आउटपुट में अगर आपसे पूछ लेता है मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्लॉटर, ये सब आउटपुट हैं। तो कह रहा पेरीफेरल डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो देखिए मॉनिटर भी है, प्रिंटर भी है, कीबोर्ड भी, लेकिन मदरबोर्ड नहीं है। करेक्ट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24 पे। जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह क्या कहलाता है? जैसे अभी आपका कंप्यूटर कुछ प्रिंट कर रहा है, टू कॉपी निकाल रहा है, तो जो टू कॉपी निकल रहा है वो क्या कहलाएगा? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सिस्टम कॉपी? यहाँ पे कह रहा है नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया जो आपका प्रिंटर निकलता है ना, पन्ना आप छू सकते हैं ना, तो क्या है? हार्ड कॉपी है ना। सॉफ्ट कॉपी से, कंप्यूटर से सॉफ्ट कॉपी पे हार्ड कॉपी में निकाला जाता है प्रिंट के माध्यम से ना, प्रिंटर के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 25 का निम्न में से सबसे कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? सबसे कॉमन, जो ज़्यादातर कॉमनली यूज होता है ना, यूज किया जाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया, तो इसका करेक्ट आंसर सी, माउस। मैंने आपको बताया था ना, माउस में कितने बटन होते हैं? मैक्सिमम 3, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। माउस के फाउंडर कौन है? इंजेलबर्ट सी डगलस, नाम लिख लीजिएगा। माउस अगर आपसे पूछता जनक कौन है, इंजेलबर्ट सी डगलस ने इसकी खोज किया था, बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 कह रहा है कि डैश की 26 है, डैश किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। कितने? देखिए ऑप्शन दिया है आपको 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। देखिए सबसे पहले ये इसे बोलते हैं यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मात्रक 8 बिट मिलकर 1 बाइट का निर्माण करते हैं। कितना? 1 बाइट का। थोड़ा सा ट्रिक देख लीजिएगा कैसे आप यूनिट आप याद कर सकते हैं। अब कहेगा 1024, क्या कह सकता है? 1024 बाइट मिलकर क्या बनता है? 1024 बाइट, यहाँ किलो नहीं सिर्फ बाइट की बात कर रहा है। तो पहले आप देखिए निबल, बिट, बाइट, उसके बाद केबी, क्या बनेगा? केबी बनेगा। फिर कहेगा 1024 केबी मिलकर क्या बनता है? केबी के बाद एमबी ना, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। देखिए एक बार हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले केबी, एमबी, जीबी, टीबी, एक आपका होता है जेडबी। देखिए अब इसमें बस 1024 का ही कमाल है। 1024 केबी ना, 1000 सबसे पहले यहाँ पे बाइट आएगा, 1024 बाइट बराबर 1 केबी बन गया, 1 केबी किलोबाइट। अब 1024 केबी मिलकर आगे पूछेगा क्या होगा, तो केबी के बाद एमबी होगा, फिर 1024 एमबी बराबर ना 1 जीबी, फिर 1024 जीबी बराबर 1 टीबी, टीबी का मतलब टेराबाइट, फिर 1024 ना टीबी बराबर 1 जेडबी, जेक्टाबाइट ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में कोई भी आप कंप्यूटर से या कोई अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे तो उसमें से ये पूछा जाता है। तो बाकी कंप्यूटर के लिए बेसिकली हर कोर्स के लिए है ये क्लास। तो देखिए प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है? पीपीएम, पेजेस पर मिनट्स, सीपीएम, कॉपीज पर मिनट्स, एलपीएम, लाइन पर मिनट, ऑल ऑफ दी। तो इसका करेक्ट आंसर डी, सब में होगा। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 पे। कह रहा IBM का पूरा नाम क्या है। IBM ये हार्डवेयर कंपनी है, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ना, जो कंप्यूटर वगैरह बनाती है हार्डवेयर में, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते क्या कहलाता है। अभी मैंने बताया था ना, दोनों का डेफिनेशन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का बताया। तो जिसे हम क्या छू नहीं सकते, तो भैया सीधा सीधा सॉफ्टवेयर होगा। सिर्फ उसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको कह रहा है, इस क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है USB किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो ये कौन सा डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस में डाटा सेव कर सकते हैं। तो ये सेकेंडरी डिवाइस के अकॉर्डिंग आता है। ठीक, तो आज मैं इस क्लास में 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया हूँ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी। जो भी कंप्यूटर की या अदर कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा ना, जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।